हेलो जय हिंद दोस्तों। साक्षरता परीक्षा 2024 के में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर यानी कृषि बेस्ड चैप्टर हम लोग देखेंगे। खास करके बिहार बेस्ड पर आधारित एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, तो बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। और नेशनल स्तर पर देखें तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। देश की कुल जनसंख्या का 70+ % जो है लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। पहले कृषि कर से सरकार को ज़्यादा आय होती थी, अभी सेवा कर से सरकार को ज़्यादा आय होती है। ठीक है ना। तो सरकार की आय के 3 स्रोत हैं, एक वस्तु कर के रूप में, कृषि कर के रूप में, सेवा कर के रूप में। तो वर्तमान में सेवा कर से सरकार को ज़्यादा आमदनी होती है। तो बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। लेकिन भारतीय कृषि को जो है मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी समय पर मानसून नहीं आने के कारण जो है सुखाड़ की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण भारतीय किसान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए कृषि मतलब राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान काफ़ी हद तक गिरा है। और कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो लगभग 3। तो कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसके बाद है कुल कृषि भूमि में सिंचाई का सुविधा बिहार में कितना %? मात्र 50% है। और 50% जो है मानसून पर डिपेंड है। और 50% भूमि पर ही मतलब जो इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक नलकूप से कहाँ सिंचाई होती है? तो आपका उत्तर प्रदेश में होती है। बिहार के सकल बुआई का कर क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? तो ये है आपका, याद रखिए 76,000 है ना, लगभग 7,64,676 हेक्टेयर। तो इसको ये आपको याद करिएगा 7,646.76%। ठीक है ना, इतना हेक्टेयर पर बुआई का क्षेत्रफल यानी बुआई क्षेत्र है, यानी इस पर जो है फसल लगाया जाता है। बिहार के निवल बुआई का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? तो ये 53.75 हेक्टेयर जो है निवल बुआई क्षेत्रफल का हेक्टेयर है। बिहार में कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है? लगभग 34 प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिसमें दलहन, तिलहन, खाद्यान्न ये सारी फसल इसमें सम्मिलित किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 8वां स्थान है। कहने का मतलब हो गया भारत के अंतर्गत जो है बिहार का जो है खाद्यान्न उत्पादन में 8वां स्थान है। और बिहार में अगनी फसल की बुआई कब होती है? जुलाई और अगस्त में। अगनी में धान वगैरह आता है जो कि जुलाई अगस्त में होती है। किस जिले में फसल सघनता सबसे अधिक होती है? तो अरवल जिले में। तो अरवल जिले में फसल की सघनता सबसे ज़्यादा है। और बिहार का जो है 38वां जिला अरवल को ही कहा जाता है। और सिल्क सिटी के लिए जो भागलपुर मशहूर है। कैमूर में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। आप पढ़े हैं कि शिवर में प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1882 व्यक्ति, जबकि कैमूर में मात्र 488 व्यक्ति निवास करते हैं। बिहार में भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद बहुमूल्य कृषि वाले जो 5 जिले हैं और कौन से? तो इसका ऑप्शन है नंबर बी सही होगा कि बक्सर है, भोजपुर है, सिवान है, गोपालगंज है, गया। और गोपालगंज ऑक्सीजन पार्क, बिहार में ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बना गया है। नेक्स्ट है बिहार में किए गए धान की खेती सबसे अधिक मतलब किस क्षेत्रफल में किया जाता है? कौन से धान की खेती ज़्यादा होती है? तो अगहनी धान का। ठीक है ना। तो जाड़े महीने में अगहनी धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और धान या चावल देश में के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। और याद रखिएगा मड़वा उत्पादन में हो गया, मखाना उत्पादन में पहला स्थान है, जूट में दूसरा, तंबाकू में तीसरा स्थान रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? तो पूर्वी चंपारण में। और दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रमन मंदिर पूर्वी चंपारण में ही बनाया गया है। और औरंगाबाद है, इसके बाद रोहतास, गया ये है। तो पूर्वी चंपारण में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका वेस्ट चंपारण है, जहाँ की कोसी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। चावल उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादक जिला तो रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो पूर्वी चंपारण, और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो चावल का खेती जो होता है वह रोहतास में होता है। और रोहतास में सबसे सर्वाधिक साक्षरता है, लगभग 74% साक्षरता है। और जमुई में हाल ही में जमुई में बिहार में सबसे अधिक सोना का भंडार मिला है। नेक्स्ट है गेहूँ उत्पादन में बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है। गेहूँ उत्पादन में बिहार का भारत में छठा स्थान है। और बिहार का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास जिला में सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन होता है। उसके बाद धान में भी आपने रोहतास को देखा। जो उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है भारत में, तो तीसरा स्थान है। जो उत्पादन में तीसरा स्थान है। उसको बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है, तो कटिहार में। जी हाँ दोस्तों, कटिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। और मक्का उत्पादन में बिहार जो है अपना मतलब जो है काफ़ी आत्मनिर्भर है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में मक्का की खेती होती है। और इथेनॉल उत्पादन में जो है मक्का का ज़्यादा खपत बढ़ा है। और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है, तो भोजपुर में। तो भोजपुर में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है तिलहन उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। तिलहन उत्पादन में 7वां स्थान है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 ईस्वी में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है गेहूँ उत्पादन पर हुआ था। धान उत्पादन में दूसरा, और मोटे अनाज में इसके बाद तीसरा नंबर में प्रभाव पड़ा था। सबसे कम उत्पादन जो है तिलहन और दलहन में ही हुआ। और भारत में हरित क्रांति की जनक जो थे MS स्वामीनाथन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग थे। बिहार में तिलहन फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है, तो दरभंगा में। और मखाना का भी सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में ही होता है। और मुजफ्फरपुर किस चीज़ के लिए विख्यात है, आपको पता होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला भिखारी बैंक मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। और पटना के खादी मॉल की तरफ मुजफ्फरपुर पूर्णिया में भी खादी मॉल बना जा रहा है। और जो है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और पटना तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो है मतलब जो है वहाँ जो है पटना में ही है सर्वाधिक जनसंख्या। और लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। और सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। यानी बिहार सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन तो कहाँ होता है, तो बिहार में। तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची जिसे GI टैग मिला है, ठीक है ना। जिस प्रकार हाजीपुर केला के लिए, ठीक उसी प्रकार मुजफ्फरपुर लीची के लिए मशहूर है। असम बिहार भारत का तैरता हुआ पार्क जो है असम में ही है। उत्तर प्रदेश में जो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की सीट जो है सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर योजना शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही ट्रांसजेंडर को जो है OBC का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है। गन्ना उत्पादन में बिहार का जो है देश में 9वां स्थान है। और गन्ने की खेती बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है, लगभग 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती होती है। नेक्स्ट है तंबाकू की खेती में बिहार का कौन सा स्थान है, तंबाकू में तीसरा स्थान है। तंबाकू में तीसरा स्थान है, यहाँ तीसरा नहीं दिया, याद रखिएगा। जैसे जुट में क्या कहते हैं दूसरा, और तंबाकू में तीसरा। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू जिसमें निकोटीन होता है। और बिहार में लगभग कितने हज़ार टन तंबाकू का उत्पादन होता है, तो 17,000 टन तंबाकू का उत्पादन होता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम्सन्स के पर्पज से, ये कि बिहार स्पेशल क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम्सन्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।